दोस्तों, प्ले स्टोर पे वैसे तो कई सारे ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन अवेलेबल है। लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे लोन एप्लीकेशन हैं जो कि ट्रस्टेड है और आप यहां पर घर बैठे सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए बिना इनकम प्रूफ भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर हमने खुद पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके देखा है। तो अगर आपको भी पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आज का वीडियो कंप्लीट देखना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पर्सनल लोन में ही दो तरह की कैटेगरी दी गई है। पहली है कैश लोन और दूसरी है लेवल अप लोन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको किस में अप्लाई करना चाहिए, पहले आपको उसे समझना है। तो जैसे कि पहला है कैश लोन, यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है और उनके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ भी है और उनको बड़े लोन की जरूरत है। दूसरा जो है लेवल अप लोन, यहाँ पर जो नए लोग हैं जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है या इससे पहले आपने कभी लोन नहीं लिया है, आपका फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हो और आपका सिबिल स्कोर भी थोड़ा कम है या आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तो आपको लेवल अप लोन में अप्लाई करके देखना है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हो, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, फिर से आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। जैसे पासवर्ड क्रिएट करते हो कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब कुछ परमिशन है, नीचे आपको आई एग्री टू ऑल पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ कर देना है। अब मेन होम पेज आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का इस तरह से दिखाई देता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, कैश लोन और लेवल अप लोन। अब देखिए, चाहे आप किसी में भी अप्लाई करिए, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको कौन सा लोन मिलेगा वो आपको लास्ट में दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, नीचे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। फिर से कुछ परमिशन है, नीचे आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और आगे स्कैन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके पैन कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपका करंट एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको नीचे बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। आपको नीचे फिर से गो टू कैश लोन पर क्लिक करना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब ऊपर आपको सबसे पहले लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है। अब देखिए, अगर आप फ्रेशर हो या आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको एक छोटा लोन अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप बड़ा लोन अमाउंट सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है कि आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 20,000 रुपए का लोन जो है वो सिलेक्ट किया है। अब नीचे आपको टेन्योर दिखाई देगा। अभी दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पहला है 6 महीनों का और दूसरा है 12 महीनों का। तो अगर हम ये 20,000 रुपए का लोन यहाँ पर से लेते हैं और 12 महीनों की ईएमआई अगर हम लेते हैं, तो नीचे ईएमआई दिखाई दे रही है 2,081 रुपए की हर महीने की ईएमआई हमें लगेंगी। और अगर हम 6 महीनों के लिए ईएमआई लेते हैं तो हमें मंथली 3,890 रुपए ईएमआई के देने पड़ेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने कम महीनों की ईएमआई आप लोगे, ईएमआई की अमाउंट ज्यादा रहेंगी लेकिन इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है, टेन्योर सिलेक्ट करना है और नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से लोन का पर्पस आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आप ये लोन क्यों ले रहे हो। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है, एजुकेशन आपको सिलेक्ट करना है। आपका हाउसिंग टाइप, यानी कि आप रहते कहाँ पर हो, आपका घर खुद का है या आप कहीं पर रेंट से रहते हो या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, रिलेटिव के पास रहते हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जॉब, यानी कि आप करते क्या हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, यहाँ पर से अपना जॉब टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे कि आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हो या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, कभी कभी आप काम करते हो या फिर आप फ्रीलांसर हो, ये आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका वर्किंग, उसके बाद आपको काम करके कितने साल हुए हैं वो यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। आप जहाँ पर काम करते हो उस कंपनी का, शॉप का नाम आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंडस्ट्री, यानी आपकी जो कंपनी है वो कौन सी इंडस्ट्री में आती है वो यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। उस कंपनी में आपका काम क्या है, जैसे कि यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, ड्राइवर, डिलीवरी, इलेक्ट्रिशियन, सेल्स, मार्केटिंग, शॉप ओनर, सुपरवाइजर, टेलर, अदर, तो कई ऑप्शन है। यहाँ पर से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी मंथली एक एवरेज इनकम कितनी आती है वो आपको सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अब आपकी जो मंथली इनकम है वो कौन से तारीख को आपको मिलती है, वो तारीख आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपकी जो इनकम है वो आपको बैंक में ट्रांसफर होती है या आपको कैश में मिलती है या फिर चेक के जरिए मिलती है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लैंग्वेज आपको फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर है आपका लोन का एक्सपीरियंस, इससे पहले आपको लोन का कोई एक्सपीरियंस है यानी पहले आपने लोन लिया है या नहीं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके मोबाइल में जो जीमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी, आपको ईमेल आईडी यहाँ पर से सिलेक्ट करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको इवैल्यूएट माय लोन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है और आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सा लोन ऑफर मिला है, कितने का लोन मिला है, वो ऑफर आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, तो यहाँ पर लेवल अप लोन का ऑफर मिला है। हमने जिनके लिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था उनका सिबिल स्कोर भी कम था और उनके पास इनकम प्रूफ भी नहीं था, इसलिए उन्हें यहाँ पर से 1000 रुपए से लेकर 1300 रुपए का लेवल अप लोन का ऑफर मिला है। तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आपको लोन अमाउंट दिखाई देगा। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, पहला ऊपर का है जिसमें हम 12 महीनों की ईएमआई ले सकते हैं और दूसरा है जिसमें 6 महीनों की। और ये जो तीसरा कैश लोन नीचे दिखाई दे रहा है, ये अगर हम लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर इनकम प्रूफ लगाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आगे गेट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको लोन की अमाउंट ऊपर दिखाई देंगी, आप इसे चाहे तो और भी कम कर सकते हो। और उससे नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको कितनी ईएमआई आने वाली है, कितने महीनों के लिए है, वो आपको दिखाई देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई देगा, आपको ये चेक कर लेना है। नीचे टेक दिस लोन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पूरी डिटेल फिर से यहाँ पर दिखाई देती है। अब अगर आप ये लोन लेना चाहते हो, नीचे आप टेक दिस लोन पर क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पर आपको ऊपर अपना लोन अमाउंट दिखाई देगा। नीचे आपको लोन की सारी डिटेल दिखाई देती है, जैसे कि आपकी ईएमआई कितनी की रहेंगी, कितने महीनों के लिए है, यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट कितना वापस करना है, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, सब कुछ आपको दिखाई देता है। आपको करना क्या है, नीचे टेक दिस लोन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, 3 स्टेप आपको दिखाई दे रही है। पहली है रिक्वेस्ट द सैंक्शन लेटर, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है कंफर्म द सैंक्शन लेटर, जैसे कंफर्म हो जाता है फिर आपकी जो लोन अमाउंट है कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब लास्ट एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप यहाँ पर से लोन ले रहे हो तो आपको टाइम पर कंपनी को ईएमआई जो है वो वापस करनी है, जिससे आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ेगा और दोबारा आपको एक बड़ा लोन ऑफर भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है और आपको पेनल्टी की भी चार्जेस काफी ज्यादा लगेंगे, इसलिए आपको एक भी ईएमआई बाउंस नहीं करनी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।